लीजिए। तो हरे कृष्णा एवरीबॉडी। और आज का जो क्लास है, जो आज का लेक्चर होगा, वो दो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स में डिवाइड हो रहेगा। पहला पार्ट होएगा कि हम अपने बॉडी को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को मतलब हमारे को अपनी फॉल्ट को रियलाइज करना कि हमारी क्या फॉल्ट है। और सेकेंडली हम अपनी फॉल्ट इन द सेंस कि हम अपने आप को बीमार करते हैं या हमारे में जेनेटिक चेंज आते हैं या हमारे में ऐसे ऐसे डिसीज आ जाते हैं जैसे थायराइड हो गया, जैसे बीपी हो गया, जैसे शुगर हो गया, जैसे अल्सर हो गए, ये आज, और जैसे हार्ट का प्रॉब्लम, जैसे ये सर्दियों का समय है और हार्ट का प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये क्यों होता है और क्या हमारी फॉल्ट है जिस वजह से ये हम इस खड्डे में गिरते हैं, और सेकेंडली हम अपने आप को इस खड्डे से बाहर कैसे निकाल सकते हैं, हम अपने आप को पूरी तरह कैसे ठीक कर सकते हैं। मतलब शुगर बिल्कुल ठीक और बीपी बिल्कुल ठीक, सारी दवाइयां बंद। क्या ऐसा सोचा है? आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास भी लोग आते हैं, हमसे पूछते हैं थायराइड की दवाई बंद हो जाएगी, शुगर की दवाई बंद हो जाएगी, बीपी की दवाई बंद हो जाएगी। हम कहते हैं नहीं, नहीं होएगी जी, आपकी नहीं होएगी। पर अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ऐसा होएगा, ठीक है? तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर होगा कि हम कैसे उस चीज को बंद कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट ऑफ द लेक्चर जो होएगा वो होगा भागवत गीता के थ्रू हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। आज हम एपिजेनेटिक्स की बात करेंगे। और अभी आपके स्क्रीन पे, हाँ जी, स्क्रीन पे एक स्लाइड शेयर हुई है, सब आप सब देख पा रहे हैं? यस। आपके स्क्रीन पे स्लाइड शेयर हुई है, तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लिया। हमारी क्लास आज कहानी से शुरू होगी। जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे वेदों में, जो हमारे पुराणों में कहानियां दी गई हैं, वो उसी के मतलब वो हमें सिखाने के लिए, वो जो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो कहानियां हमें लाइफ का लेसन देने के लिए है कि हम कहाँ अपनी कब्र खुद खोदते हैं और कैसे हम उस कब्र में से निकल सकते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे ऊपर एक विश्वामित्र की कहानी शेयर्ड है। अब आप विश्वामित्र के बारे में जानते हैं? कौन कौन विश्वामित्र के बारे में जानता है? उनके बारे में कुछ कोई बता सकता है? हाँ जी, भारती जी बताइए। श्री राम के और उनके भाइयों के गुरु रहे हैं वो, और उन्होंने उनको शिक्षा गुरु रहे, और उनको उन्होंने अपने आश्रम में रहकर उन्होंने वहां पे उनको सब सिखाया है, तो वो उनके गुरु थे। और एक उनका कुछ मेनका से भी कुछ मैंने पढ़ रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा, कांट रिकलेक्ट, पर पढ़ रखा है। ठीक है, और किसी को कोई हाथ रेस करके बताना चाहे? तो विश्वामित्र जो थे वो एक पहले टाइम में एक राजा थे, ठीक है? और वो अपनी बहुत बहुत ब्रेव राजा हुआ करते थे विश्वामित्र। और वो एक बार अपनी पलटन के साथ कहीं वॉर लड़के आ रहे होते थे और जंगल में उनका रास्ता था, और रास्ते के अंदर क्या हुआ कि उनके सैनिकों को भूख लगी और वो सारे वेट कर रहे थे, थक गए थे। तो उन्हें दूर से एक आश्रम दिखा, गुरु वशिष्ठ का आश्रम दिखा, और वो उस आश्रम में चले गए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, कृपया कर आप हमारी मदद कीजिए। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा ठीक है, आप सब अपनी पलटन को यहाँ बिठा दीजिए, हम सब भोजन परोस देंगे। कहते हैं आप कैसे भोजन परोस पाओगे कि जब तो इतनी सारी जनता है, इतने सारे लोग हैं, तो आप कैसे भोजन परोस पाओगे, इतने सारे लोग हैं आप। तो फिर क्या हुआ, कौन? वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम भोजन परोस देंगे, आप बैठिए। और राजा विश्वामित्र के, उनका उस समय नाम विश्वामित्र नहीं था, मैं उनका नाम भूल गई। तो उस समय उस राजा के 60,000 नहीं तो लाख लाख सैनिक थे, और उन लाखों सैनिकों को इकट्ठे एक लाइन में बिठाकर वशिष्ठ मुनि ने सबको भोजन कराया और पूरी तृप्ति करी, और जो डिश जिसको चाहिए थी वो ही डिश सबको सर्व करी। तो विश्वामित्र बड़े हैरान हुए, उन्होंने जाके वशिष्ठ से पूछा कि भाई आपके पास ऐसी क्या चीज है कि आपने इतने ऑपुलेंटली हमें खिलाया, ऐसे तो कोई भी नहीं खिलाता। तो तब वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास ना कामधेनु गाय है,
तो जो विश्वामित्र था उनके हृदय में आ गया कि लोभ आ गया कि मैं ये कामधेनु गाय रख लेता हूँ और तो मेरे किंगडम भी बहुत ऑपुलेंट हो जाएगा। तो वशिष्ठ को उन्होंने कहा दे दीजिए अपनी कामधेनु गाय। तो वशिष्ठ मुनि ने मना कर दिया कि मैं अपनी कामधेनु गाय नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र ने कितनी सीमा जी आपका ऑडियो ऑन है, उसको बंद कर लीजिए। ओके। तो वशिष्ठ मुनि ने क्या किया, वशिष्ठ मुनि ने कहा कि नहीं मैं अपनी गाय नहीं दूंगा। ऐसा अभी मैंने पीछे ही कामधेनु की भी एक स्टोरी सुनाई थी वशिष्ठ मुनि की, कोई रिकॉल कर पा रहे हैं किस वे में मैंने सुनाई थी? अभी कुछ टाइम पहले ही सुनाई गई है कार्तिक में। कामधेनु काओ वशिष्ठ मुनि की काओ जो थी उसको चुराने का अटेम्प्ट विश्वामित्र ने भी किया, इससे पहले किसी और ने भी थी और उसने प्लान किया था। अभी रिसेंटली हमने 5 डेज का भीष्म पंचक सेलिब्रेट किया था और हमने भीष्म देव के गंधर्वों ने किया था ना, 8 गंधर्वों ने। हाँ वो वसु थे, गंधर्व नहीं थे, वो वसु थे और उसमें भीष्म देव सबसे प्रोमिनेंट थे, इसीलिए उनको श्राप मिला था कि आने का। सब अपने नोट्स को भी एक एक बार रिकॉल करते रह कीजिए, क्योंकि जितना हम उस चीज को रिपीट करते रहेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो फिर विश्वामित्र जाते हैं वशिष्ठ मुनि की काऊ छीनने, लेकिन वशिष्ठ मुनि के अंदर इतना तप होता है, इतना तपों की शक्ति होती है, उनके पास ब्रह्मदंड होता है। ब्रह्मदंड क्या होता है? ब्राह्मण के पास भी दंड देने का अधिकार होता है। पहले जमाने में क्या होता है, एक होता है यमदंड, जो यमराज हमारे को छीन लेता है, हमारी मृत्यु के समय हमें दंड मिलता है और वो हमें खींच के हेल लेके आता है, उसको कहते हैं यमदंड। एक होता है जो बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं उनके पास होता है ब्रह्मदंड, कि अगर आप ब्राह्मण कहते हैं ना, ब्राह्मण का श्राप दिया हुआ लग जाता था। तो पुराने टाइम में ब्राह्मण इतने ज्यादा पावरफुल होते थे कि उनका श्राप दिया हुआ बॉडी को लग जाता था, उसको ब्रह्मदंड कहते हैं। तो जो विश्वामित्र थे उन्होंने ट्राई किया कि मेरे पास भी ऐसा ब्रह्मदंड होना चाहिए, तो वो तपस्या करने गए। तो सबसे पहले वो तपस्या करने कहाँ जाते हैं? वो सबसे पहले तपस्या करने वेस्ट जाते हैं। आप अपने सामने जो स्क्रीन पे पिक्चर शेयर की हुई है आप देख सकते हैं। तो विश्वामित्र वेस्ट जाते हैं, तो वहां पर जब वो तपस्या कर रहे होते हैं तो इंद्र को बड़ी टेंशन हो जाती है कि कहीं ये इंद्र आसन ना मांग ले। तो इंद्र इज द मोस्ट इनसिक्योर पर्सन ऑफ द एंटायर यूनिवर्स। जो इंद्र देवता है ही इज द मोस्ट इनसिक्योर, कि भैया कोई भी तपस्या कर रहा होगा तो इंद्र को सबसे ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो इंद्र ने भेजी उर्वशी, और उर्वशी से विश्वामित्र गॉट अट्रैक्टेड। तो वो अट्रैक्शन क्या था? वो था लस्ट, जिसमें विश्वामित्र का सारा तपोबल क्षीण हो गया। जब उसने उर्वशी के साथ इंटरकोर्स किया, उर्वशी के साथ कॉपुलेट किया, तो उनका सारा तपोबल था वो क्षीण हो गया। तो विश्वामित्र ने कहा कि भैया ये जो वेस्ट जगह में गया हूँ, वेस्ट पोजीशन में तपस्या करने गया हूँ, ये तो डायरेक्शन ही बेकार है। उर्वशी की वजह से मेरा सारा तपोबल खत्म हो गया, मैं आगे से कभी भी वेस्ट में तपस्या नहीं करूंगा। ठीक है, देन वो चले गए साउथ। साउथ में जाके उन्होंने तपस्या करी। तब अगेन इंद्र गॉट वेरी इनसिक्योर कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने मेनका भेजी। और जैसे ही मेनका भेजी तो विश्वामित्र रियलाइज कि इंद्र तो बिल्कुल बेवकूफ है, पहले उर्वशी के साथ मैं अपने हाथ जला चुका हूं, अब वो मेरे के सामने मेनका भेज रहा है, तो क्या मैं इसको समझ में नहीं आएगा? तो ही बिकेम वेरी एंग्री, और उन्होंने क्या किया, मेनका को श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। पर वो श्राप देने के चक्कर में क्या हुआ, उनका सारा तपोबल अगेन क्षीण हो गया, 0 हो गया। ठीक है, पहले उर्वशी के केस में व्हाट ही शोड वाज लस्ट, मतलब उन्होंने अपना क्या, लस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? लस्ट को हिंदी में क्या बोलते, किसी को? वासना। वासना। तो उर्वशी के केस में उन्होंने वासना दिखाई, अपनी अनकंट्रोल्ड वासना दिखाई, तो उनका तपोबल क्षीण हो गया। मेनका के केस में उन्होंने गुस्सा दिखाया, तो उनका तपोबल क्षीण हो गया। देन विश्वामित्र सेड, अरे ये साउथ में भी तपस्या करनी बेकार है, लेट मी गो टू ईस्ट। और ईस्ट में जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी तो वहां पे एक राजा था त्रिशंकु। त्रिशंकु के बारे में किसी ने सुना है? बताइए भारती जी, आपने सुना है? बताइए। त्रिशंकु मुझे याद नहीं है, मैंने सुन रखा है। ऐसे आपने बोला तो मुझे याद है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ कभी बहुत अच्छे मित्र भी हुआ करते थे।
और किसी कारणवश क्योंकि वो दुश्मनी हो जाती है। हाँ, तो त्रिशंकु क्या होता है, वो एक डायनेस्टी का राजा होता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी का ही राजा होता है, और जिसके वशिष्ठ जो होते, हाँ तो वशिष्ठ, हाँ इक्ष्वाकु डायनेस्टी का राजा होता है, जहाँ पे आगे रामचंद्र भी आए। तो त्रिशंकु जो होता है वो अपने वशिष्ठ मुनि के पास जाता है, कहते हैं मैं इतना सुंदर राजा हूँ, मुझे अपनी बॉडी से इतना प्यार है, देखो मेरे बाल कितने अच्छे हैं, मेरी स्किन का टेक्सचर कैसा है, मरने के बाद ये बॉडी चली जाएगी, प्लीज आप मेरे को इसी बॉडी में स्वर्ग भेज दो। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं तुम पागल हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम इसी बॉडी के साथ स्वर्ग नहीं जाओ, तुम अपने कर्मों पे ध्यान दो, बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान ना दो। तो वो चला जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो त्रिशंकु वॉज अ पर्सन जो ही कांट टेक नो, ठीक है। तो वो वशिष्ठ मुनि के बेटों के पास जाता है, कहते हैं देखो तुम्हारे फादर इज सच एन ओल्ड फैशन, तुम तो नेक्स्ट जनरेशन हो, यू आर जनरेशन एक्स, तो व्हाई डोंट यू ट्राई कि तुम एक एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हारे में भी वो सारा तपोबल होएगा। तो उनको बड़ा प्रोवोक करता है कि तुम करो, एक्सपेरिमेंट करो, मुझे इसी बॉडी में स्वर्ग भेजो, तुम्हारे फादर ने मुझे मना कर दिया। तो जो भी वो ब्राह्मण पुत्र होते वो बड़े गुस्से हो जाते, कहते तुम जब हमारे पिताजी ने मना कर दिया तो तुम हमारे पास आए हो, तुम हमारे से ऐसा काम करवाओगे, तो दिस इज नथिंग डूइंग। तो क्या करते वो ब्राह्मण पुत्र जो होते हैं त्रिशंकु को श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम्हारी जिस बॉडी पे तुम्हें घमंड है वो तुम्हारी जो बॉडी है वो खराब हो जाए, सड़ने शुरू हो जाए, और तुम्हारी बॉडी में से क्या कहते हैं, एक वो डिसीज होता है लेप्रेसी हो जाए, और तुम्हारी बॉडी पिघलनी शुरू हो जाए। लेप्रेसी इज द डिसीज जिसमें बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं पिघलने शुरू हो जाते हैं। तो त्रिशंकु वॉज टेकन अबैक, और उसकी बॉडी बहुत डिफॉर्म्ड हो जाती है, अगली हो जाती है। एंड देन त्रिशंकु रियलाइज कि भैया एक विश्वामित्र मुनि है जो कि क्या कहते हैं बहुत ही ज्यादा मतलब वशिष्ठ के अपोजिट है, तो मैं उनके जाके दो बिल्लियों के बीच की लड़ाई में मैं बंदर बन के एडवांटेज लेता हूँ, मैं उनको जाके प्रोवोक करता हूँ। तो वो विश्वामित्र मुनि के पास जाते, कहते प्लीज मुझे इसी बॉडी में स्वर्ग भेज दो। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, कहते ठीक है तुम भी नहीं भेज सकते, वशिष्ठ ने भी मना कर दिया। अब विश्वामित्र का जो बेसिक वो था कि मुझे क्या करना है, मुझे इन लोगों से शार्प बनना है, मेरे को वशिष्ठ से बहुत स्ट्रांग बनना है। तो विश्वामित्र ने कहा कि नहीं, अच्छा वशिष्ठ ने तुम्हें मना कर दिया है तो मैं तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। एंड विश्वामित्र ने अपना सारा तपोबल लगाया एंड ही मेड त्रिशंकु टू गो टू स्वर्ग। और वो जो फोर्स के साथ त्रिशंकु ऊपर स्वर्ग जा रहा था इन हिज बॉडी, उसके मतलब आप सोचो ना एयर प्रेशर कितना होता है, कोई भी मिसाइल या कोई भी मीटरॉइड आता है तो वो जल जाता है, वो अर्थ के एनवायरनमेंट में आके टुकड़े टुकड़ों में हो जाता है, जितने भी फोर्स पे जाता है, जितने भी अर्थ के बाहर वाला एनवायरनमेंट है, और वो अर्थ के एनवायरनमेंट को भी क्रॉस करके स्वर्ग मतलब ऊपर के लोग जा रहे हैं। भूलोक होता है, भूलोक के ऊपर एस्ट्रल वर्ल्ड होता है, जहां पे एस्ट्रल वर्ल्ड क्या होता है, भवलोक। एस्ट्रल वर्ल्ड में क्या होती है, जो आत्माओं का अभी कोई पोजीशन नहीं होती, जो ये भूत प्रेत आत्माएं होती है जिन्होंने आत्महत्या कर ली होती है, जिनकी प्रीमेच्योर डेथ हो गई होती है, उनको अभी कोई बॉडी नहीं मिली, तो वो वर्ल्ड की आत्माएं जो होती है वो एस्ट्रल वर्ल्ड में रहती हैं, ठीक है। और उसके ऊपर है स्वर्ग लोग। तो त्रिशंकु जो है इन सारे एनवायरमेंट्स को क्रॉस करते हुए जा रहा है स्वर्गलोक, और उसके हेड एकदम भन्ना रहा है, इतना पेन हो रहा है उसके सर में, फिर भी वो ट्रेसपास करता हुआ ऊपर ऊपर जा रहा है। और वहां पे जैसे ही स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग के द्वारपाल होते, कहते दिखाओ अपना एंट्री टिकट। उसके पास कोई एंट्री टिकट नहीं होता, वो तो ऐसे स्पीड करके आया होता है विद हिज ओन अर्थली बॉडी। तो वो लोग उसको लात मार देते हैं और त्रिशंकु फिर उल्टा नीचे आ रहा होता है। फिर जब विश्वामित्र देखते कि त्रिशंकु फिर आ रहा है तो फिर वो उनको वो ऊपर भेजता है। तो इतने में त्रिशंकु चिल्ला रहा होता है, अरे नहीं नहीं मुझे रहने दो, मुझे धरती पे ही बुला लो, मेरा सर फट रहा है। पर वो इतना ऊपर होता है कोई भी उसको सुन नहीं पा रहा होता। तो व्हाट इज दिस, त्रिशंकु की स्टोरी शोज कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओवर एम्बिशन। जब हम सुपर एम्बिशियस हो जाते हैं, जब हम क्या कहते हैं धरती पे पैर न रख के सिर्फ आसमान में उड़ना शुरू करते हैं, तो दिस इज त्रिशंकु का। हम ना स्वर्ग के कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, ना वो अर्थ का रहा और ना वो स्वर्ग में जा पाया।
और वो आसमान में उल्टा ही लटका हुआ त्रिशंकु, और उसके सर भन्ना रहा है, फट रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट को ट्रेस पास करना इज नॉट आसान। किसी भी प्लैनेट में जाके रहना, लाइक अगर आप स्वर्ग में जा रहे हैं तो वहां आपको दूसरी बॉडी मिलेगी, हम अर्थ में रह रहे हैं तो हमें अर्थली बॉडी मिली हुई है। अगर हम मून में जाएंगे तो हमें मून वाली बॉडी मिलेगी, अगर हम सन में जाएंगे तो हमें फायरी बॉडी मिलेगी। अर्थली बॉडी में क्या ज्यादा होता है? मिट्टी और पानी। अर्थ में क्या ज्यादा पाया जाता है? मिट्टी और पानी। और हमारी बॉडी में क्या है? मिट्टी एंड पानी। हमारी बॉडी 70%। अर्थ पे हम पंच तत्व लेके नहीं चलते, हम अर्थ पे पंच तत्व लेके चलते हैं, पर प्रोमिनेंस क्या है? हमारे अंदर भी स्काई है, स्काई रिप्रेजेंट इंटेलिजेंस, हमारे अंदर भी माइंड है, हमारे अंदर भी साउंड है, हमारे अंदर वो चीज है, पर प्रोमिनेंट क्या है? अब जैसे सन प्लैनेट में जाएंगे, फायर तो हमारे अंदर भी है, गैस्ट्रिक की फायर है जो हमारा खाना को, वो क्या कहते हैं, जठरा अग्नि कहते हैं ना, जेठाग्नि। हाँ, तो वो अग्नि क्या है? वो फायर, ये जो हमारे को डाइजेशन में हेल्प करती है। बट प्रोमिनेंस टू सर्वाइव ऑन अर्थ इज वाटर एंड अर्थ, तो वो हमारी प्रोमिनेंट है। अगर हम सन प्लैनेट में जाएंगे तो हमारी फायरी बॉडी होएगी, आग जैसी होएगी। तो ये शास्त्रों में लिखा है कि 20 प्लैनेट्स में लोग रहते हैं, इनहैबिट करते हैं। तो विश्वामित्र ने त्रिशंकु को भेजा उधर। दिस इज अनप्रैक्टिकल ओवर एम्बिशन होना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। दिस इज लाइक स्पैनिंग योर ईगो। त्रिशंकु में यह था कि मैं कर सकता हूँ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। जैसे आज के साइंटिस्ट होते हैं, आज के लोग होते हैं, और आजकल प्रैक्टिकलिटी के नाम पे और ये कहते हैं कि संस्कार जो रूढ़वादी है, ये संस्कार जो पूजा पाठ है, दिस इज अनऑर्थोडॉक्स, sorry, these are orthodox, we are modern people, we think modernly, what science tells us, we believe in that। तो यही हाल होता है कि जब हम अपनी रूट से हटके विदाउट फाइंडिंग एनी लॉजिक, की पहले जमाने में ऐसा क्यों कहा जाता था, शास्त्रों में ऐसा क्यों लिखा गया है, उससे हटकर जब हम ऊपर जाते हैं तो हम त्रिशंकु की तरह होते हैं, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का टाइप। एग्जैक्टली। तो विश्वामित्र ने क्या किया कि ठीक है, अगर इंद्र तुम्हें स्वर्ग में एंट्री नहीं दे रहा, उन्होंने अपना सारा तपोबल यूज करके वहां पे एक अपना विश्वामित्र वाला स्वर्ग बनाया। पर उन्होंने विश्वामित्र वाला स्वर्ग तो बना लिया और त्रिशंकु को वहां पे रखा भी, पर क्या हुआ, टू क्रिएट अ थिंग इज इजी बट टू मेंटेन इट इज डिफिकल्ट। एक चीज बनाना आसान है, सक्सेस मिलना आसान है, पर सक्सेस को मेंटेन करना इज बहुत बहुत मुश्किल। उसके लिए रिक्वायर्स टाइम एंड प्लेस। अब विश्वामित्र के सर में दर्द होने लग गया, क्योंकि वो स्वर्ग ऐसा था कि वो कभी आ रहा है कभी चला जा रहा है, वो स्वर्ग बिल्कुल टिक ही नहीं रहा था, और विश्वामित्र का सर भन्ना गया और उसके सारा तपोबल खत्म हो गया। एंड देन ही रिमाइंडेड, हे विष्णु, हे विष्णु। विश्वामित्र ने विष्णु को क्यों बुलाया? क्योंकि ही इज अ मेंटेनर, ब्रह्मा क्रिएटर, विष्णु मेंटेनर और शिवा डिस्ट्रॉयर। जो हमारी ट्रायोलॉजी है हमारे शास्त्रों की, तो वो बोलने लग गया, हे विष्णु प्लीज मेरी मदद करो। तो विष्णु ने वो विश्वामित्र के स्वर को मेंटेन किया और तब विश्वामित्र का हेडेक ठीक हुआ। पर ही सेड, विष्णु सेड, क्योंकि तुमने नेचुरल लॉज के अगेंस्ट गए हो, एक तो तुम्हारा तपोबल क्षीण हो गया, और सेकेंडली अब ये जो त्रिशंकु है, क्योंकि ये अपने ओवर एम्बिशियस की वजह से नेचुरल लॉज को स्पीड कर रहा था, तो ये भी यहाँ पे उल्टा ही लटका रहेगा। तो त्रिशंकु की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हम उल्टे ही लटके रहेंगे अगर हमारी अर्थ के ऊपर फुटिंग अच्छी नहीं हुई। ठीक है, बीइंग थिंकिंग हाई इज गुड, लेकिन जब तक हम धरती पे चलेंगे ही नहीं तब तक ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो अब हमें विश्वामित्र की कहानी से क्या दिख रहा है? इसमें ग्रीड ऑफ पावर था, एक तरफ थी वासना, जब गया फिर गुस्सा, और फिर ग्रीड ऑफ पावर की, हाँ मेरे को ग्रीड है कि मेरे को वशिष्ठ से ज्यादा पावरफुल बनना है और मुझे क्या करना है, अपना एक फुटिंग बनाना है कि देखो मैंने स्वर्ग का निर्माण किया। क्रिएटर बनने का ग्रीड था, फॉल्स ईगो था। तो उससे क्या हुआ, उनका तपोबल क्षीण हो गया। नाउ कैन वी कोरिलेट कि गलती किसकी थी? सब एक तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मुझे दिखता रहे कि आप लोग सो नहीं रहे और मेरी बात सुन रहे हैं। सब अपना वीडियो ऑन करिए, ठीक है।
तो इसमें गलती किसकी थी? विश्वामित्र ने कहा कि भैया मैं वेस्ट गया तो उर्वशी वाला कांड हो गया, साउथ गया तो मेनका वाला कांड हो गया, और अगर मैं ईस्ट गया तो त्रिशंकु वाला कांड हो गया। एंड ही ब्लेम्ड ऑल द डायरेक्शंस, पर एक्चुअल ब्लेम किसका था? गलती विश्वामित्र की थी सारी। और कैन वी कोरिलेट कि हम एक्चुअल सिचुएशन में क्या करते हैं? हमारी गलती होती है और हम कितनी सारी चीजों पे निकालते रहते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं थी, मेरी किस्मत सही नहीं थी, अरे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे ये तो शुभ मुहूर्त नहीं था, वेस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है, ईस्ट डायरेक्शन अच्छा नहीं है, साउथ डायरेक्शन अच्छा नहीं है। कैन वी कोरिलेट कि कैसे विश्वामित्र की कहानी से हमें कैसे पता चला कि क्यों ऐसा हुआ और क्या हुआ? क्योंकि हम तीन दुश्मनों के बीच में रहते हैं। हमारे दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा दुश्मन कोरोना नहीं है, हमारा दुश्मन जो है आने वाले डिसीज नहीं है, हमारा दुश्मन क्या है? ये तीन दुश्मन है। भागवत गीता में भी इससे लिखा है, त्रिदम द्वारम नाशनम आत्मना। ठीक है, भागवत गीता में भी इन तीन डोर्स के बारे में लिखा है, लस्ट, एंगर और ग्रीड। आपकी जो वासना है, जो आपका क्या कहते हैं गुस्सा है, और जो आपका ग्रीड है कि मेरे पास ये भी हो, लोभ। ठीक है, ये तीन द्वार है जो ये नरक के द्वार है, ये द्वार नरक के है। और आपको कि ये नरक मृत्यु के बाद आएगा? नहीं, नरक यहीं पे आएगा। आपको मैं अब एक ब्रेकिंग न्यूज देती हूँ कि कैंसर के जीन्स हम सबके अंदर है। हम सबको कैंसर हो सकता है क्योंकि कैंसर के जीन्स सबके अंदर है। ठीक है, हम सबको शुगर हो सकता है क्योंकि शुगर के जीन्स हम सब में है। हमें अल्सर हो सकता है क्योंकि ये सारा जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर है। पर हम बच कैसे सकते हैं इन सारी चीजों से? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल एनवायरनमेंट से रिएक्ट करते हैं। जो भी चीज होएगी आपके साथ, आप उससे कैसे रिएक्ट करते हो तो ही वो चीज आएगी। आपको चोट लगी, आपकी हड्डी टूटी, ये भी आप खुद अट्रैक्ट करते हो। आपकी लाइफ में गलत चीजें हो रही है, ये भी आप खुद अट्रैक्ट करते हो। हम एक मैग्नेट की तरह है, एक चुंबक की तरह है, जैसा हम चाहें वैसा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी साइंस को कहा जाता है एपिजेनेटिक्स। ठीक है, विश्वामित्र की स्टोरी पे मैं दोबारा आऊंगी। भारती जी, एक मेरी एक्सटर्नल स्टिमुलाई वाली वो है, वो शेयर करिए स्लाइड। ये वाली नहीं, बड़ा सा फ्लो चार्ट है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे आगे शेयर करना, आपको टेंशन नहीं। हाँ हाँ, तो इसको थोड़ा सा ब्रॉड कर सकते हैं? सबको दिख रहा है? मैंने टेलीग्राम इस पे डाउनलोड कर लिया ना लैपटॉप पे, तो काम आसान हो गया। थोड़ा नीचे उसको कीजिए। हाँ, इससे आता हो ना, फिर ऊपर चला जाएगा, वो जाएगा नहीं इससे ऊपर। अच्छा, थोड़ा सा फिर जूम आउट कर दीजिए। सब देख पा रहे हैं? मतलब नीचे वाला आप कहोगे तो और हो जाएगा, ऊपर वाले में ना थोड़ा सा वो मार्जिन टच कर रहा है पेपर, इसलिए। ठीक है, ठीक है, सब देख पा रहे हैं इसको? अब इसमें देखिए एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो सकता है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई आपकी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है। 10 मिनट्स में जूम खत्म हो जाएगा, प्लीज दोबारा से लॉग इन कर लीजिएगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है हमारी कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है। प्रतिकूल परिस्थिति का मतलब पड़ोसन से लड़ाई, घर में प्रॉब्लम्स, सास के साथ पंगा, मेरी फ्रेंड ने मेरे को धोखा दे दिया, पैसे का झंझट, बिजनेस, अरे कोरोना आ गया, अरे इतनी गंदी न्यूज चल रही है टीवी पे, कहीं बॉम्ब ब्लास्ट, उग्रवादी, ओ मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं? ठीक है, अब सबकी लाइफ में कोई ना कोई प्रतिकूल परिस्थिति है कि नहीं, या सबकी लाइफ बिल्कुल अनुकूल चल रही है? हाथ उठा के बताइए किसकी लाइफ में प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है। सबकी लाइफ सब ऐसा लग रहा है कि सबकी लगी पड़ी है, सबका बैंड बजा पड़ा है। ठीक है, तो प्रतिकूल परिस्थिति है हमारी लाइफ में और बचपन से लेके आज तक रही है।
कभी बीमारी आई, कभी पेपर आए, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का चक्कर, कभी शादी का चक्कर, कभी हस्बैंड से लड़ाई, कभी सास, फिर बच्चे, फिर बच्चों की टेंशन, फिर पड़ोसी, फिर रिश्तेदार, फिर डिसीज, फिर कोरोना, फिर पाकिस्तान, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स। तो कहाँ कहाँ हम मरेंगे। प्रतिकूल परिस्थिति, सबका एक सॉफ्ट पॉइंट होता है, सॉफ्ट टारगेट होता है, उसको अगर पिंच किया जाए तो आंख करके चोट लगती है। अब इस प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, हमारा क्या रिएक्शन हो सकता है, जनरली हमारा क्या रिएक्शन होता है? संगीता जी आप बताइए, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति होती है, घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो हम क्या करते हैं? संगीता जी अपना म्यूट ऑफ करके बताइए, क्या करते हैं? मैडम मैं लड़ाई का कभी पंगा हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं? तो आपके लाइफ में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है ना? लड़ाई उड़ाई का चक्कर तो नहीं है। अरे कोई और टाइप की, मैं तो एग्जाम्पल दे रही हूँ। नहीं। कौन सा टूटा? तो संगीता जी की लाइफ बिल्कुल सेट है। सीमा जी आप बताइए, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रतिकूल परिस्थिति होती है, जरूरी नहीं है परिस्थिति बताना, परंतु क्या रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन तो बस यही होता है, तो घबराहट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा ये होता है कि भगवान के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं कि ये कब सही हो जाए, जो भी कुछ हो कब सही होगा। मतलब घबराहट होती है, दिल तेजी से धड़क रहा होता है कि क्या करेंगे क्या करेंगे, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं बैड न्यूज सुन के। ठीक है, तो हम सबका रिएक्शन सेम ही होता है, दिल सबसे पहले धड़कना शुरू हो जाता है, जैसे कि कोई पेपर है और हमने पेपर की तैयारी नहीं करी हुई। ऐसा ही होता है ना, किसका दिल नहीं धड़कता सिवाय संगीता जी के, और किसका दिल नहीं धड़कता? मेरा भी है मैम, धड़कता तो है। फिर तेजी से धड़कता है या धीरे धीरे धड़कता है? ना, तेज, बहुत तेज धड़कता है ना। तो ये सबका रिएक्शन यही है, मतलब कोई बता दे कि किसी का ये रिएक्शन नहीं आता, सबका यही रिएक्शन आता है कि भैया क्या हो गया। तो ये क्या, बताइए भारती जी। मेरा फिर भी फिल्मी होगा, ऑल विल बी वेल। तो मोस्टली यही परिस्थिति आती है। देखिए, अगर हमें बॉडी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर हमें थायराइड है, अगर हमारे को कुछ है, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम एक्युमुलेट हुई है, तभी हमारा ऑर्गन काम करना खराब हो गया है ना। तो कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारी दो चीजें होती है, एक तो या तो हम रिएक्शन करते हैं या हम रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे आप फ्लो चार्ट में देख रहे हो, रिएक्शन होगा कि हाय दिल धड़कना शुरू हो गया, अब क्या होएगा, अब तो लग गई यार, अब फ्यूचर में क्या होगा क्या हो गया। जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है, हम रजो और तमो गुण में होते हैं। भारती जी इसको थोड़ा एनलार्ज कर दीजिए, ऊपर का तो हमें चाहिए ही नहीं। हाँ बस ठीक है, अब थोड़ा सा और, हाँ बस ठीक है, बस अब रिएक्शन क्या आएगा, बस रिएक्शन क्या आएगा रजो और तमो में, कि यार हम क्या करते हैं कि चल उस बंदे की चुगली कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं, हमें डर लगने लगता है, हम उसको थोड़ी देर के लिए गुस्सा कर लेते हैं, गाली दे देते हैं, हम कोसते हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने उसको निंदा कर दी, उसको गाली दे दी, उसकी वो कर ली, पर उसका रिजल्ट क्या होएगा। ये जब हम रजो और तमो के अंदर वश में होते हैं तो हम निंदा करना, डर लगना, गाली देना, कोसना, ये सारी चीजें, ये हमारी प्रतिक्रिया होती है, ये रिएक्शन है, ये हमारी माइंड में जैसे वायर किया गया, जैसे गर्म चीज को टच किया और एकदम हाथ हटा लेते कि भैया हाथ जल जाएगा। सब समझ पा रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन, कि रिएक्शन आएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इस लाइफ में क्या होगा, डिसीज हो जाएगा हमें। अरे एसिड जिस बर्तन में होगा, दूसरे को तो बाद में जलाएगा, पहले वो उस बर्तन को जलाएगा ना, तो क्या होएगा, डिसीज होएगा। हमें थायराइड हो सकता है, हमें बीपी हो सकता है, हमें शुगर हो सकती है, हमें कैंसर तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, मुझे डर लग रहा है, मैं उसको निंदा कर दूं, मैं उसको गुस्सा कर दूं, मैं ये कर दूं, अरे उसकी वजह से हुआ है, अरे मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे विश्वामित्र कहता है, अरे मेरी तो कोई गलती नहीं है, वो तो उर्वशी आ गई तो मेरे में वासना आ गई। ये तो वेस्ट डायरेक्शन ही सबसे बेकार है। और ये मैं, अरे
मेरी तो कोई गलती नहीं है, ये तो उसने ऐसे किया तो मैं कुछ तो करूंगा, कुछ तो रिएक्ट करूंगा। सर क्या हुआ, मेनका आ गई, भैया विश्वामित्र ने कहा ये साउथ डायरेक्शन नहीं खराब है, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे में कंट्रोल हो ना हो कोई बात नहीं। और जब त्रिशंकु वाला केस हुआ ईस्ट डायरेक्शन, अरे ये तो त्रिशंकु की वजह से हुआ है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, तो ये तो ईस्ट डायरेक्शन खराब है। तो क्या ये समझदारी है? क्या ये हम सबसे बड़ा नुकसान क्या कर रहे हैं? और सबसे बड़ा इसमें जो मैं आपको बताना चाहूंगी, आजकल एक वो चल रहा है शहनाज गिल का, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता है, क्या करूं फिर, मर जाऊं, हमारे कोई इमोशंस नहीं है, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी ते साडा कुत्ता कुत्ता, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिएक्शन है कि भैया कि तुम्हारे इमोशंस क्या है, तुम भी आउटबर्स्ट करो इमोशंस का और हम भी आउटबर्स्ट करें इमोशंस का। तो ये इमोशंस क्या है, और लोग कहते हैं अरे दिस इज अ पार्ट ऑफ बीइंग ह्यूमन, कितनी बार कहा जाता है अरे गुस्सा आ रहा है कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं, यू आर ह्यूमन। मेरे को सबसे दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट कॉल्ड बीइंग ह्यूमन। क्यों? क्योंकि हम जानवरों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं, हम अपनी टेरिटरी को ही सेव कर रहे हैं। जानवर 4 चीजें ही कर सकते हैं। क्या 4 चीजें करते हैं जो हमें और जानवरों से अलग करता है? कि सिर्फ जानवर सिर्फ वो 4 चीजों के लिए ही रहते हैं, मैंने ये पहले भी बताया हुआ है। कौन आंसर देगा? जानवर सिर्फ 4 चीजें करते हैं, वो 4 चीजें क्या होती है? सोते हैं, खाते हैं, सेक्स करते हैं और अपने आप को डिफेंड करते हैं। और हम भी ये 4 चीजें करते हैं और हम कहते हैं वी आर बीइंग ह्यूमन, हम ह्यूमन है जी, हमको गुस्सा आ सकता है, ये ह्यूमन नेचर है, ये नेचुरल था, ये करना जरूरी है। पर भगवान हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता। जब आप बीइंग ह्यूमन के बहाने ये सारी चीजें करते हो तो आप क्या खोल रहे हो? आप एक पिटारा खोल रहे हो जिसमें आपको बीमारियां होंगी। दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। कैंसर के जीन सबके अंदर है, पर आपने एनवायरमेंट से रिएक्ट किया, वो टेस्ट में आपने रिएक्ट किया, क्या किया, उसका तो बुरा हुआ या नहीं हुआ, रिलेशन स्ट्रेन हुआ या नहीं हुआ, आपने पिटारा खोल दिया जिसमें आपकी बॉडी में वो कैंसर का जीन आ गया। जो सबसे ज्यादा गुस्सा खाता है उसका सोचो रेक्टल कैंसर या इंटेस्टाइनल कैंसर हो सकता है, उसको पेट में अल्सर हो सकता है, हाइपर एसिडिटी हो सकती है, जो गुस्सा दबाता है, ठीक है। और किसी ने किसी को ट्रस्ट किया और उसका ट्रस्ट का हो गया, उसको पीछे प्यार में छुरा खोप दिया गया, तो क्या होएगा? हड्डियां जाएंगी भैया। अगर तुम उसको लेट गो करो तो ठीक है, अगर तुम उसी के बारे में ब्रूड करते रहोगे, उसी के बारे में बार बार सोचते रहोगे, यार उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे ऐसे कर दिया, इतना कर दिया। आजकल जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है उस चीज को हेल्प करती है। फेसबुक में अपने एक्स को ढूंढना, इंस्टा पे उसको देखना कि वो क्या कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है, ग्रीड बढ़ा रही है हमारी। तो दिस इज नॉट बीइंग ह्यूमन, क्योंकि भगवान ने हमें और अच्छी चीज के लिए रखा है। भगवान ने हमें जानवर बनाने के लिए नहीं रखा कि आप यही 4 चीजें करते रहो। दिस इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। हम यहाँ पे पिटारा खोलते हैं। जैसे विश्वामित्र के अंदर गुस्सा था, उसमें लस्ट था, उसमें ग्रीड था, पर उसने क्या किया? ये ईस्ट डायरेक्शन खराब है, ये वेस्ट डायरेक्शन खराब है, ये साउथ डायरेक्शन खराब है। एवरीवन, आप कोरिलेट कर पा रहे हैं इस पिक्चर से? ठीक है। तो दिस इज नॉट बीइंग ह्यूमन, इट इज बीइंग डम्ब ह्यूमन। क्योंकि भगवान हमसे कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं। भगवान ने हमें इंटेलिजेंस दी है कि हम उसे शार्प इतना कर ले कि हम ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकल। टेक्नोलॉजी का एक्चुअली व्हाट आई फील इज के पहले हम लोग एक दूसरे को लेटर लिखते थे तो वी यूज्ड टू थिंक बिफोर राइटिंग। अब क्या होता है, आपने मुझे कुछ बोला, इंस्टेंटली आइदर आई विल सेंड एन इमोजी टू यू या मेरा रिएक्शन इंस्टेंट होगा। तो रिलेशनशिप सरवाइव करने के लिए वी डोंट हैव पेशेंस दैट मच। इवन जीमेल में भी आप देखोगे, लेटर लिखने के बाद जब आप सेंड करते हो तो एक ऑप्शन आता है कि इसको अंडू तो नहीं करना। वो अंडू क्यों आया? कि भैया एक इमोशन स्ट्रीक में आपने लिख दिया। पर हम वही रिएक्शन को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे कि एक रस्सी अगर पत्थर के ऊपर जा रही है तो वो उसमें खड्डा खोद ही देती है। तो अगर हम यही हम नफरत का इमोशन या गुस्से का इमोशन यही बार बार अपने आप को फीड करते रहेंगे तो अल्टीमेटली यही नफरत का इमोशन या गुस्से का रिलेशन सबसे पहले हमें खराब करेगा। इट इज अ प्रूवन फैक्ट।
या इट इज अ फैक्ट। ग्रेजुएशन में हम एक आई थिंक इट वाज आइदर विलियम वर्ड्सवर्थ या किसी और की एक पोयम पढ़ी थी कि एवरीवन, हर एक के मनुष्य के, हर एक के हृदय में आपके अच्छे और बुराई, अच्छाई और बुराई दोनों के बीज होते हैं। आप किसको पानी दे रहे हैं, आप किस दो कुत्ते होते हैं, हाँ, आपके वही पौधा, there are two dogs, one is a good dog, one is a bad dog। हाँ, और तो एक अच्छा कुत्ता होगा। और ये सभी धर्मों में यही सिखाया जाता है। ये हम उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर लेते हैं कि जैसे अगर आप नॉर्मली मूवीज नहीं देखते हो, बट इवन माय नेम इज खान में भी दुनिया में लोग सिर्फ दो ही तरह के हैं, अच्छे और बुरे। पर ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें किस किस बेसिस के ऊपर बांट रहे हैं, किस किस उसके ऊपर हम उन्हें कट कर रहे हैं, या कैसे हम उनको डायसेक्ट कर रहे हैं। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि रिएक्शन इज इजी, और तो इजी जो भी चीज होएगी हमें खड्डे में लेके जा रही है। इसी पूरी चीज को कहा गया है, पहले मिराकल्स क्यों होते थे, तो इसी चीज को आज बताने के लिए ये क्लास ली जा रही है कि मिराकल्स क्या है या एपिजेनेटिक्स क्या है। ये इसके बारे में है कि आप अगर चीज को रिएक्ट करोगे तो इस लाइफ में सबसे पहले क्या होगा, आपको डिसीज होएगा। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर पेपर है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो इस लाइफ में आपको डिसीज होएगा। तो जो भी आप इमोशंस आप इधर उधर रखना चाहोगे तो यही आपको दिक्कत में करेंगे। और फिर नेक्स्ट लाइफ में क्या होगा, ये बैगेज कर्मा चलेगा। आपने किसी को गाली दी तो आप बच जाओगे। हम क्या कहते हैं, यमराज क्या करने आता है, सिंस कमिटेड बाय बॉडी, माइंड्स और वर्ड। जो आपकी BMW में जब डेथ आती है, यमराज जो है अपना यमदंड लेके इन्हीं चीजों का तो हिसाब रखा जाता है। दिस इज योर अकाउंट शीट कि आपने किसको गाली दी, आपने किसको गुस्सा दिया, यही कर्मा आप लोगे। और आप कुछ सीख के जा रहे नहीं हो, पेशेंस नहीं सीखा आपने, अच्छे लेवल पे कुछ नहीं सीखा, तो यू विल कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन। ठीक है, मेरे पास अब छोटा बच्चा था, मेरे पास एक पेशेंट है, उसने अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया। कहते हैं कि जॉनी जॉनी यस पापा, ये वाली हम उसको पोयम सिखा रहे थे, पर उसके चाचा ने उसको सिखा दी जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग छोले, ईटिंग शुगर की जगह ईटिंग छोले, नो पापा ओपन योर माउथ, और वो पूरी पोयम वैसे सिखाई। वो बच्चा जब छोटा था उसने वो पोयम सीख ली। आज जब उसकी स्कूल में मैम बोलती है बेटा बोलो शुगर, तो आज भी उसके मुंह में से निकलता है छोले। मतलब वो रुक भी जाएगा तो भी वो शुगर बोल ही नहीं पाता, वो छोले ही बोल पाता है। क्यों? क्योंकि उसने वैसा सीखा। बिल्कुल। और हम लोग क्या सीख रहे हैं, अगर हम अभी रिएक्शन ही सीखेंगे तो आप नेक्स्ट लाइफ में कोई मिराकल नहीं होगा। जो चीज आप प्रैक्टिस करते रहते वही चीज तो आपकी होती है। अगर आप कुकिंग में अच्छे बनना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कुकिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप अपनी वोकैबुलरी अच्छी करना चाहते हो तो आप अखबार पढ़ोगे, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। जो चीज की आप प्रैक्टिस करते रहोगे, इस जन्म में तो वो डिसीज हो गया, अब वही चीज वही माइंड आप लेके दूसरे जन्म में जा रहे हो, तो सेम वे में आपको सेम ही दोबारा से भी वो करोगे। तीसरा क्या ऑप्शन होएगा, या तो कृष्णा सर्जरी करे, कृष्णा ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट करे कि माया आपको बार बार अटैक करेगी और आप समझ नहीं आओगे, या तो फिर वो कृष्णा की सर्जरी होएगी। जैसे इंद्र के साथ हुआ, इंद्र ने जब गोवर्धन पर्वत वाली लीला भगवान करते हैं, इंद्र ने क्या किया था, अपने ईगो में आके घनघोर वर्षा की कि भैया मैं वृंदावन को बिल्कुल उजाड़ दूंगा, और भगवान कृष्ण ने उसका ईगो ब्रेक करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया। तो इंद्र डर गया कि भैया अब मैं क्या करूंगा, और फिर वो आके झूठ मूठ की माफी मांग गया भगवान से। और फिर कुछ टाइम के बाद फिर उसने सेम चीज रिपीट करी जब परिजात फ्लावर का इंसिडेंट हुआ था, जब सत्यभामा को फ्लावर पसंद आ गया था स्वर्गलोक का परिजात का पेड़, तो इंद्र को कृष्ण ने कहा कि प्लीज ये पेड़ मुझे दे दो। इंद्र ने कहा नहीं मैं ये पेड़ नहीं दूंगा आपको। फिर लड़ाई हुई और फिर इंद्र हारा। तो या तो वी कीप रिपीटिंग द मिस्टेक, तो क्या होगा, प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहेंगी। या तो अगर आप लेसन सीख जाओगे ना, देयर इज अ वेरी फेमस सेइंग, व्हेन द लेसन इज लर्न द टीचर डिसअपियर्स। अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम कर रहा है और अगर आप उसमें सेम रिएक्शन करोगे तो सेम सिचुएशन में बार बार पुट इन करोगे, दिस इज कृष्णा सर्जरी। और जैसे ही आप वो लेसन लर्न कर लोगे कि नहीं मुझे यहाँ पेशेंस डेवलप करना है, कोई बात नहीं, इस प्रॉब्लम को मैं दूसरे वे में सॉल्व कर सकता हूँ, लस्ट एंगर और ग्रीड से मैं चौथा वे निकाल सकता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे ही आपका वो पेशेंस डेवलप हो जाएगा तो वो प्रॉब्लम ही चली जाएगी।
इट्स लाइक अ गेम ऑफ पबजी। पबजी का गेम है ना आजकल बहुत चल रहा है, आप सबके बच्चे खेल रहे होंगे, देखा भी होगा आपने पबजी में। अरे इट्स लाइक कि आपको वो चांस मिल रहा है, ये बॉडी आपको एज अ चांस मिल रही है कि आप ये लेसन लर्न करो, तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना चली जाएंगी। हमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना है कि वी आर spiritual beings having a material experience rather than material beings having a spiritual experience। प्लीज ये लाइन अपने पास लिख लीजिए। हम बॉडी नहीं है, हम एनर्जी हैं, हम एनर्जी में वाइब्रेट करते हैं, हमारे में भी सारे एटम्स और प्रोटॉन्स है, ठीक है। वी आर एनर्जी वाइब्रेशन, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो आत्मा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई टॉयलेट्स नहीं होते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन की बॉडी और आत्मा के अंदर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके आपके लंग्स नहीं होते, स्टमक नहीं होता, वहां टॉयलेट्स नहीं होते, वहां पॉटी करने के जाने का कोई सिस्टम नहीं होता। वहां कॉन्शियसनेस है, और वो कॉन्शियसनेस क्या है? वो एनर्जी है। तो हम वो एनर्जी के बीइंग है, ठीक है। और हमारे को एक शॉर्ट ये मटेरियल एक्सपीरियंस मिल रहा है लर्निंग का। प्लीज राइट दिस सेंटेंस एवरीबॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग मटेरियल एक्सपीरियंस। और हम क्या करते हैं? वी आर मटेरियल बीइंग्स की भक्ति करना तो भैया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? वी आर स्पिरिचुअल, हम एनर्जी है, और हमारे को जो ये बॉडी मिली है ऐसा है कि हम स्पिरिचुअल है, और हम जो ये वर्ल्ड है मटेरियल वर्ल्ड, ये एक यूनिवर्सिटी है, और जो ये बॉडी मिली है ये यूनिफॉर्म है। जैसे ही हमें डिग्री मिल जाएगी, हम ये बॉडी ये यूनिफॉर्म छोड़ देंगे और हम अपने घर चले जाएंगे, हम अपना लेसन लर्न करके चले जाएंगे। क्या 12वीं के बाद भी बच्चा क्या स्कूल में जाता है? 12th कंप्लीट करने के बाद तो वो आगे कॉलेज में जाता है ना। तो हमारे को जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। और जो ये बॉडी मिली है ये यूनिफॉर्म है, और जो हमारी डिग्री मिलेगी हमें डेथ के टाइम मिलेगी। अगर डेथ के टाइम हम हायर प्लैनेट्स में चले गए, अगर हम ऊपर के लोकों में चले गए, अगर हम भगवान के लोक में चले गए, तो मतलब हम फर्स्ट क्लास डिग्री में पास हो गए। लेकिन अगर हम फिर से नीचे के लोक में चले गए, या हम हेल में चले गए, या हम 84 लोक योनियों में घूमते रहे, तो सोचो फेल हो गए। सबको समझ आ रहा है कि हम क्या है? हम एनर्जी हैं, हम ये शरीर नहीं है। हम क्या है? एनर्जी जो वाइब्रेट करती है। हमारे भी हम दवाइयां कैसे देते हैं होम्योपैथी में? आप जिस एनर्जी के ऊपर वाइब्रेट कर रहे होते हो, हम वही वाली दवाई मैच करके आपको देते हैं। तो आप जिस एनर्जी पे वाइब्रेट करोगे वैसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। इसको एपिजेनेटिक्स कहते हैं कि आप जिस एनर्जी लेवल पे, जो आपका दिमाग सोच रहा होगा, अगर आप डिप्रेशन में वाइब्रेट कर रहे होगे तो आपके सराउंडिंग में डिप्रेसिव लोग ही आपके सामने आने लग जाएंगे। सब ऐसे ही लोग आने लग जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम शेयर करेंगे। और अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होगे, पॉजिटिव एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होगे, तो बहुत पॉजिटिव चीजें आपके साथ होनी शुरू हो जाएंगी। लाइफ एकदम 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। क्या अच्छा समय आ जाएगा, अच्छा वक्त आ जाएगा। तब मोदी जी के आने से अच्छा वक्त नहीं आएगा, तब आपके चेंज होने से अच्छा वक्त आ जाएगा। तो सब समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? एवरीवन, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? रुचि, आप समझ पा रहे हो ना? सबको समझ आ रहा है? ठीक है। तो हमारे को ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। जैसे ही हम वो लेसन लर्न करेंगे, जो टीचर हमारी लाइफ में हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, जो प्रतिकूल परिस्थिति में हमें ला के रखा हुआ था, वो टीचर ही डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है। अब इस चीज का ये तो हो गया रिएक्शन, हमने देखा कि क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर हम रिस्पॉन्स करेंगे इस सिचुएशन में, कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति को हम रिस्पॉन्स करते, तो लेवल 1 क्या होगा? जो हम सतोगुण में होते हैं, लेवल 1 होगा कि भैया ये मेरे पुराने कर्मा थे, ठीक है। और लेवल 2 होगा उसका कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ना, सतोगुण में अगर हम इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड, रिएक्शन की जगह हम इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं। रिएक्शन में क्या हुआ? हमारी लग गई, जैसे विश्वामित्र की लग गई, 3 बार 10-10 हजार साल की तपस्या करी और तीनों बार अपना तपोगुण दे दिया। पर जब विश्वामित्र को ये प्रॉब्लम रियलाइज हुई कि मेरी ये लस्ट, एंगर, ग्रीड मेरे 3 दुश्मन हैं जो मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, तो जब उसने ये चीज रियलाइज किया तो उनका टीचर डिसअपेयर हो गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। इंद्र जो था डिसअपेयर हो गया, ना मेनका ही, ना उर्वशी आई, ना त्रिशंकु आया। उस समय क्या हुआ? भगवान रामचंद्र आए।
रामचंद्र जी ने विश्वामित्र को अपना शिक्षा गुरु बनाया, वशिष्ठ के साथ फिर से उनकी फ्रेंडशिप बन गई और वशिष्ठ ने उनको फॉरगिव कर लिया। इसको कहते हैं 360 डिग्री पे लाइफ चेंज होना। समझ पा रहे विश्वामित्र की क्या लाइफ थी और वो 360 डिग्री पे चेंज हो गई। जब विश्वामित्र की लाइफ 360 डिग्री पे चेंज हो सकती, क्या हम अपनी बीमारियों को दूर नहीं कर सकते? क्या हम अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? तो लाइफ चेंज कैसे होगी? रादर देन अ रिएक्शन, मैं उस सिचुएशन में रिस्पॉन्स करूंगी। रिस्पॉन्स के लेवल होते हैं, रजो और तमो में आपने रिएक्ट किया तो आपकी लग गई, ठीक है। या तो आप डिसीज में आ गए, जिंदगी झंड, या फिर सेम प्रॉब्लम आप सेम ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो तो दूसरे जन्म में भी वही हाल होगा और तीसरे जन्म में, और बार बार थर्ड क्या है कि कृष्णा वही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, माया वैसे ही वैसे अटैक करेगी। आज मेरी इससे लड़ाई है स्कूल में, फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई तो मेरे घर वालों से लड़ाई हो गई, मेरी सास से लड़ाई हो गई, फिर मैं थोड़ी और बड़ी हुई, फिर मेरे बच्चों से लड़ाई हुई, फिर मेरी बहू आई, फिर मेरी उससे लड़ाई हुई। गलती और लोगों में नहीं है, गलती मेरे अंदर है, पर मैंने उसको देखा नहीं तो मैं तो सेम पैटर्न रिपीट कर रही हूँ। और इतने में मैंने अपना गुस्सा इतना बिल्ट इन कर लिया कि मेरे को भैया कैंसर हो गया कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे इलाज कराऊं अपना, भैया अब तो मेरी जिंदगी भगवान को कोसना शुरू कर देंगे कि ये हो गया वो हो गया। तो ये है तमो और रजो में जब तक हम रिएक्शन करेंगे, तमो गुण में रहोगे और रजो गुण का चश्मा पहन के रखोगे तो रिएक्शन आएगा। तो हमें क्या करना है, ये चश्मे उतार के सतोगुण का चश्मा पहनना है, जो हमें भागवत गीता पहनाएगी। तो सतोगुण में भी लेवल 1 क्या है? लेवल 1 है सतोगुण का कि भैया ये मेरे प्रीवियस कर्मा थे, इस बंदे को, दिस बंदा इज बीइंग फोर्स्ड टू एक्ट बैडली विद मी क्योंकि मेरे प्रीवियस कर्मा थे। लेवल 2 ऑफ सतोगुण इज आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ मटेरियल एक्सपीरियंस। मैं एक यूनिवर्सिटी में आया हूँ, ये शरीर मुझे यूनिफॉर्म की तरह मिला है और जैसे ही डेथ आएगी तो मेरे को रिजल्ट पता चल जाएगा कि मैं पास हुआ हूँ या फेल हुआ हूँ, ठीक है। और फिर थर्ड क्या है? थर्ड इज विशुद्ध सत्वा। प्लीज राइट, विशुद्ध सत्वा। आप सत्वा में भी रह के डिसीज से फ्री नहीं हो सकते, आपको विशुद्ध सत्वा की तरफ जाना है। और विशुद्ध सत्वा क्या है? विशुद्ध सत्वा है जब आई सी द हैंड ऑफ गॉड इन एवरीथिंग, जब मैं कृष्णा को हर चीज में देखता हूं। अरे ये कृष्णा, इट्स लाइक कि आपके स्कूल में हमेशा एक नॉटी बच्चा था जो आपको पेपर के एरोप्लेन फेंक रहा है, कभी आपकी गुत्त खींच रहा है, कभी आपकी व्हाइट शर्ट के ऊपर इंक फेंक रहा है, कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपका अट्रैक्शन, अनडिवाइडेड अटेंशन और अट्रैक्शन लेना चाहता है कि भैया उसको नोटिस करो। जो भी इतना शैतान होता है तो हम कहते हैं ना यार इसको अटेंशन का प्रॉब्लम है, ये अटेंशन लेना चाहता है। जो छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, बोलते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? भैया इनको अटेंशन सीख कर रहे हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? तो यही जो कृष्णा है ना, वो ब्लैक जेलस लवर है। वो जेलस रहता है कि अगर आप अपना प्यार किसी और के साथ शेयर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली में शेयर कर रहे हो या आप कुछ और कर रहे हो, तो ही इज लाइक अ ब्लैक जेलस लवर। वो चाहता है कि तुम अपना अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ मुझको दो। ही इज सो जेलस। तो अगर जब हम उस चीज को देखने लग जाते हैं, इन द वर्ड्स ऑफ भारती जी, शाहरुख खान आपके सामने आया है वादियों के अंदर और आप जो है इधर उधर की कचौड़ी पकौड़े की बातें कर रहे हो, तो क्या ये बेवकूफी नहीं होगी? तो शाहरुख खान जेलस नहीं फील करेगा कि मैं आपके लिए आया हूँ, स्यापा कर दिया आपने, हाँ? है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही कृष्णा इज दैट लवर, दैट शाहरुख खान जो वादियों में आके कर रहा है, और अगर आप उसको पूरी तरह अटेंशन नहीं दोगे तो वो कभी पेपर फेंकेगा। और कृष्णा का पेपर फेंकना इज लाइक कि पहाड़ जैसा कोई बीमारी आना, पहाड़ जैसा कोई चीज आना। तो जब हम कृष्णा का हाथ हर चीज में देखेंगे, देन वी विल रियलाइज कि भाई कि इट्स कृष्णा, ही वांट्स आवर अनडिवाइडेड अटेंशन। तब हमारे को कोई भी चीज फील ही नहीं होगी और हम परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में रहेंगे कि भैया आज अगर मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुआ है तो ये कृष्णा ही कर रहा है। ओ लुक एट दैट जेलस बॉय, वो मेरा अटेंशन लेना चाहता है। अगर आज मेरी किसी से लड़ाई हुई है तो ये कह रहा है कि मेरी तरफ सरेंडर बढ़ाओ। तो ये कैसा आएगा? जब तक हम अपना सर अंडर रखेंगे, सरेंडर का मतलब सर को झुका के रखेंगे कृष्णा के, सर अंडर। सरेंडर मीन्स सर, हिंदी वाला सर, और अंडर इंग्लिश में, सर अंडर। जब तक हम सर अंडर रखेंगे कृष्णा के, तब तक हम आनंद में ही रहेंगे, तब तक हमारे को कोई और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दिस इज कॉल्ड विशुद्ध सत्वा।
और जिन जिन लोगों ने ये विशुद्ध सत्वा किया है, इवन शिला प्रभुपाद जो गए थे, अच्छा ओके आई विल टेल यू वन थिंग, जब हिप्पीज कल्चर चलता था तो लोगों को लगता था कि हमें एकदम डिलाइटफुल स्टेज में रहना है, हमें कुछ भी हमारे को ऐसा ना फील होए कि हमको इस सिचुएशन में, तो वो ड्रग्स लेते थे। ड्रग्स से क्या होता था, एनलाइटनमेंट आती थी थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी एनलाइटनमेंट आती थी, बॉडी लाइट फील करती थी, अंदर से एकदम ऐसे खुशी के फुहारे होते थे, मतलब एक्सटेसी आती थी। खुशी तो एक नॉर्मल वर्ड हो गया, एक होता है एक्सटेसी, मतलब पागलपन वाली खुशी, कि मतलब आपको कुछ फिक्र ही नहीं है, पर वो टेम्परेरी स्टेज पे रहती थी और फिर वो नीचे आ जाती थी। यही होता है ड्रग्स लेने का इफेक्ट। लेकिन शिला प्रभुपाद ने जाके क्या किया, उन्हीं ड्रगीज, उन्हीं हिप्पीज को कहा अगर तुम्हें परमानेंट उस स्टेज में रहना है तो चैंटिंग करो, और वो उस परमानेंट स्टेज में रह पाए और वो इतने खुश रहे। तो शिला प्रभुपाद जब गए, उन्होंने भगवान कृष्ण, ही वेंट इन अ जलदूत, शिला प्रभुपाद जो थे एक कार्गो शिप के अंदर अमेरिका गए, फॉर लाइक 50-60 डेज ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन द ओशियन, और जहां पे उनको 2 बार हार्ट अटैक आए, सी सिकनेस हुआ, फिर भी उन्होंने वो डिटर्मिनेशन नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा नचाओ प्रभु नचाओ, जैसे भी नचाना चाहते हो वैसे मुझे नचाओ। So he was so surrendered to Krishna कि he saw Krishna's hand in everything, कि 2 हार्ट अटैक आए कि और सरेंडर बढ़ा दिया। तो दिस इज हाउ कि हमें ऐसे लोगों को कॉपी करना है। देखिए आपके पास अलादीन का चिराग है, और जिन कैसे निकलेगा, चिराग रगड़ने पे। आप सबके पास है ना अलादीन का चिराग, किसके पास है अलादीन का चिराग? आपकी जो माला है वो अलादीन का चिराग है। जितना उस माला को रगड़ लोगे, जितना उस माला को स्ट्रांगली रगड़ते रहोगे तो उसमें से जिन तो निकलेगा। और वो जिन कैसे निकलेगा, हमें कैसे नोटिस होगा कि सबने कहा कि कोई भी सिचुएशन आती है तो मेरा दिल धड़कना शुरू हो जाता है, मेरा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। फिर आप जिस भी सिचुएशन में रहोगे आपका दिल उतनी जोर से धड़केगा नहीं, आपका हार्ट जो होगा वो काम हो जाएगा। जितना हार्ट आपका काम होता है वही एक इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कि जिस चीज से हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्यों? हार्ट के अंदर ही एक पंप लगा हुआ है जो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, और वही जो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में शांत ब्लड जाएगा तो आप सुकून में रहोगे और आप एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह होगे, और जो अच्छी चीज है आप वही चीज अट्रैक्ट करनी शुरू कर दोगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमने को क्या, किस स्टेज पे जाना है? हमें विशुद्ध सत्वा में जाना है। विशुद्ध सत्वा का मतलब है कि हमें भगवान का हाथ देखना है। भारती जी एक और स्लाइड शेयर कर दीजिए, डॉग वाली, बोन वाली। डॉक्टर सोनल, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। हाँ मैं समझ पा रही हूँ। तो एक अभी पूछ लूँ आपसे क्वेश्चन? हाँ जी पूछो। अभी तक एक तो मैंने लेट ज्वाइन किया, लेकिन जितना भी आपने बताया आई एम अंडरस्टैंडिंग वन थिंग, कि हमारी लाइफ में जो भी चीजों की, प्रॉब्लम्स की जो भी रेपिटेशन होती है वो इस वजह से होती है कि हमारे जो रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो चेंज नहीं करते। हाँ, रिएक्शन नहीं चेंज करते, हमें रिस्पॉन्स करना है। एग्जैक्टली। तो ये दिस ह्यूमन लाइफ, एवरी ह्यूमन, जितने भी मिलियंस ऑफ पीपल आर ऑन द अर्थ, एवरीबडी इज taking birth with a different fate and they have a different lifespan, they have a different story. तो कुछ चीजें जो होती है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि सबके ऊपर एप्लीकेबल कई बार ऐसा लगता है कि नहीं हो रही। बेसिक रूल्स भी जो हम सीख रहे हैं वो नहीं हो पाते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट है, तो उनके साथ क्या है, जैसे कि वो कहीं पे भी रहती हैं, प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, उनका बाय चांस, वो अलग अलग लोगों के साथ रहती हैं अलग अलग टाइम पे, लेकिन बाय चांस शी इज बिकमिंग अ विक्टिम इन एवरी सिचुएशन। सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि ये उनका पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से है, या क्या गलती, क्या गड़बड़ हो रही होगी उनकी लाइफ में? कर्मा आप बिल्कुल अपना चेंज कर सकते हो, ठीक है? नहीं, जैसे कि इस लाइफ में उनका कर्मा सही है, इफ यू आर फॉलोइंग ए राइट कर्मा, क्योंकि हम लोग पूरा इंसान का पूरा एक असेसमेंट लेके, जजमेंट लेके, फिर उसके बाद भी अंडरस्टैंड कि वो इंसान कैसा है, तो उसके बेसिस में आपको बता रही हूँ कि
शी इज फॉलोइंग द राइट कर्मा। मैं फिशर यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं आपको वो चीज बता रही हूँ जिससे आप अपना कैंसर ठीक कर सकते हो। तो आप क्या पास वाले लोगों को, एपिजेनेटिक्स जो फील्ड है, क्या आप आसपास के लोगों को नहीं चेंज कर सकते? द थिंग इज कि मेरे पास एक पेशेंट आती है, शी वॉज डायग्नोज्ड विद अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। उसके जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसको कहते हैं एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो उसको उसके फादर से मिला, और उसके फादर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग थे, और इतने डोमिनेटिंग थे कि वो जो जीन उसमें सप्रेस था वो एकदम रिएक्ट कर गया। और एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो पूरी स्पाइन है जो एस शेप में होती है वो बिल्कुल बैम्बू की तरह, पेड़ के तने की तरह जुड़ जाती है। तो आपके जितने भी सारी मोशंस होते हैं रोबोटिक हो जाते हैं, कि मतलब अगर आपको राइट भी टर्न करना है तो आप यू रोबोट की तरह टर्न कर सकते हैं। आपको पूरा टर्न करना है, आप अपनी गर्दन को राइट नहीं कर सकते, आपकी जो बॉडी की मोबिलिटी है वो सब खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसमें उसका तो कोई कर्मा नहीं था ऐसा भी प्रेजेंटली, एंड शी इज अ वेरी नाइस गर्ल जितना मैंने उसे असेस किया। एट मोमेंट शी इज ऑन नो ट्रीटमेंट एट ऑल, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेती। क्यों? मैंने उससे पूछा भाई तेरे को, जितने एंकाइलोसिस के केसेस मैंने देखे हैं मैंने उससे पूछा भैया उसमें तो इतना सीवियर पेन होता है कि पेन किलर बंदा सुबह खा रहा होता है और रात को खा रहा होता है, तो व्हाट हैव यू डन इन दिस वे कि तुम इतना कैसे? तो कहती है पहले मेरे को बड़ा डिप्रेसिंग लगा, तो उसने क्या किया, अपने जितने भी मेडिकल बिल्स थे वो मेडिकल बिल्स उसको डिसीज के बारे में याद कराते थे। उसने उन मेडिकल एक्सरे, मेडिकल बिल्स की रिपोर्ट्स के पीछे अच्छी सी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनानी शुरू कर दी। आई एम टेलिंग यू हर वे, ठीक है। ओके उसने उस सिचुएशन को रादर देन टेकिंग इट कि भैया मेरा क्या होएगा, किसी भी चीज में रिएक्शन होएगा कि मैं विक्टिम हो गया तो दिल धड़कना है, हमारे को वो सोल्यूशन करना है कि जिसमें दिल ना धड़के, मेरा बॉडी का फंक्शन सेम रहे, ठीक है। उसने क्या किया कि वो मेडिकल बिल उसको प्रॉब्लम्स याद दिलाते थे, उसने उसमें ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करा के उसको क्या कहते हैं लैमिनेट करा के अपने ड्राइंग रूम में लगा लिया। अब उसने क्या किया, वो मेमोरी चेंज कर दी। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी बंदा है जिसके साथ आपकी टसल है, आपने वो मेमोरी चेंज कर देनी है कि यही मेरी मेमोरी है। अगर आप वही मेमोरी में रहोगे कि भैया मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया, इसका बुरा होए, इसको कोसते रहोगे, आप क्या करोगे, वो पास्ट में ही जीते रहोगे, तो पास्ट का पैटर्न ही रिपीट होता रहेगा। आज सास मर जाएगी तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा विक्टिम, अब फिर विक्टिम, अरे इस बंदे ने मेरे साथ ऐसे किया, मर जाए ये, ऐसा हो जाए, वो हो जाए। फिर मैंने वो मेमोरी क्या कर दी पास में, और मेरा जो दिमाग का नेटवर्क है वो वैसे ही रन कर रहा है, और ये रनिंग में क्या कर रहा है, हो रहा है कि मैं वैसे ही बंदे अट्रैक्ट कर रही हूँ, और चलो बंदों का तो छोड़ो, मैं रिएक्ट ही कर रही हूँ, तो मेरी बॉडी गई भैया, मैं कोसती रह गई, और जेलसी आ गई मेरे अंदर। तो जेलसी में सबसे बड़ा सॉलिटियर आपको मिलता है गॉल ब्लैडर का स्टोन, पित्त की थैली में जो पथरी होती है वो आपकी रहती है कि जेलसी और सुपर कंपटीशन रहना। अच्छा उसके पास ये साड़ी, तो मुझे ऐसी साड़ी क्यों नहीं, उसके पति ने उसको न्यू ईयर पे ये दिया, मेरे पति ने मुझे क्यों नहीं दिया, तो आप कुड़ते रहो, तो आपका गॉल ब्लैडर जाएगा। आपके एक एक इमोशन के साथ आपका बॉडी जुड़ा है, आपके एक एक इमोशन के साथ आप वैसे बंदे अट्रैक्ट कर रहे हो। बेसिकली उस बंदी ने फ्लिप कर दिया, उसने मेमोरी चेंज कर दी। नहीं, मैं आपसे आई अंडरस्टूड, एंड मैं थोड़ा सा आपसे, मेरे को आंसर मिल भी गया है, थोड़ा सा कुछ % आंसर मुझे मिल भी गया आपकी बातों से। बट जो मेरा प्राइम क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हर सिचुएशन में, वो तो अलग अलग लोगों से मिल रही है ना, घर पे अलग, बाहर अलग, अट्रैक्ट ही ऐसे कर रहे हो ना आप लोग। मैं यहाँ एपिजेनेटिक्स पे अपने बारे में नहीं, मैं ये भी कह रही हूँ कि आप लोगों को भी चेंज कर सकते हो, मतलब तो हमेशा उसके साथ अलग अलग प्लेसेस पे सेम, अगर जो वो कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रही है, फिर भी सेम ही सिचुएशंस हो रही हैं, तो क्यों हो रही है? when you learn your lesson, वैसा टीचर गायब हो जाएगा। ये कृष्णा की रूल बुक में है, once you learn your lesson, नहीं तो कृष्णा बार बार सेम ही चीज सिचुएशन लाता रहेगा, until and unless you learn your lesson. Everywhere, every time, everywhere, 24/7, every year, till you are 20-30, this is a university। जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो बॉडी में आप कैसे, ये यूनिफॉर्म है यूनिवर्सिटी का। अगर आप इसी के यूनिफॉर्म के बारे में ही सोचते रहोगे कि भैया ये मेरी यूनिफॉर्म को किसी ने दाग लग गया, दाग अच्छे हैं भैया, दाग अच्छे इसलिए क्योंकि वो आपको सिखा रहे हैं।
मैं यहाँ जो एपिजेनेटिक्स की बात कर रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने की बात नहीं। आप अपने आप को, आप अपने पे वर्क करो। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न, पर उसके लिए चेंज करने के लिए डू करना पड़ेगा। आपको मेमोरी चेंज करनी पड़ेगी। तो आप जो फ्यूचर आपका अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें आप कितने चेंजेस कर सकते हो। आपकी डेस्टिनी जो कहते हैं ना, फिक्स नहीं है। आपकी डेस्टिनी फिक्स नहीं है। इट्स लाइक चॉइसेस यू टेक, उसके हिसाब से वो डेस्टिनी होगी, बनती है। अगर आज मैंने मेडिसिन ली तो मैं डॉक्टर बनी, अगर मैं कॉमर्स ले लेती तो मैं शायद सीए बन जाती या कुछ और बन जाती। तो मैंने वो चूज किया। सो व्हाट यू चूज, आपने, उस बंदी ने चूज किया कि मेरे को अपने डिसीज के ऊपर, मैंने उसकी पेंटिंग्स बना के वॉल्स पे लगा दिए। अब वो जो मेडिकल के बिल है वो मेरे को, मेरी प्रॉब्लम्स को नहीं करते, मेरे क्राफ्ट को, मेरे उस चीज को इंडिकेट करते हैं। तो उसको वो डिसीज सप्रेस हो गया, वो जीन सप्रेस हो गया, जो उसके फादर के डोमिनेंस से उठा था जीन, वो सप्रेस हो गया। तो आपको जो करना है, पर ये कैसे होगा? कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो सिर्फ रीड स्टडी करके नहीं होगा। जो आप रीड कर लो कोई किताब या स्टडी कर लो, उसके बारे में पढ़ लो, उसको नया इंफॉर्मेशन ले लो, पर अनटिल एंड अनलेस यू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस क्या है? वही तो मैं बता रही हूँ आपको। अलादीन का चिराग रगड़ना पड़ेगा, और वो चिराग क्या है? वो है माला। आपको किसी सुपर कॉन्शियस से अट्रैक्ट होना होगा। मैंने आपको बताया कि आप एक एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो। अगर आप लोअर एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, नेगेटिव एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो आप नेगेटिव पीपल ही अट्रैक्ट करोगे और डिसीजेस अट्रैक्ट करोगे। अगर आप हायर एनर्जी पे कर रहे हो कि ऐसी चीजें आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो लोग आपके पास पहुंच ही नहीं सकते। इट्स द थिंग यू अट्रैक्ट। और ये दिस इज वाई हमें ये बॉडी मिली है कि हम ये चीज सीखें। वो अपना पैटर्न जो है, वो सेम पैटर्न पिछले जन्म से कैरी कर रही है। उसने रिस्पॉन्स करना नहीं सीखा, उसने रिएक्ट करना सीखा। तो वो सेम पैटर्न ओवर एंड ओवर इन्वॉल्व हो रहा है। अभी जो आप मेरे सामने स्लाइड देख रहे हो, एक हड्डी है, ठीक है? आप एक हड्डी डालो, एक कुत्ते के सामने डालो और एक शेर के सामने डालो, तो कुत्ते का क्या रिस्पॉन्स आएगा? ही विल गेट स्टक विद द बोन कि भैया मेरे को हड्डी मिल गई। कुत्ते की क्या मेंटालिटी आएगी? आप देख पा रहे हो ना सामने स्लाइड? स्लाइड देख पा रहे हैं ना सब? यस यस, है ना? तो कुत्ते की क्या मेंटालिटी आएगी कि भैया इसी प्रॉब्लम में, भैया मेरे पास ऐसे लोग आ गए जो बहुत नेगेटिव है, तो आए मैं उन्हीं लोगों को, मैं विक्टिम हो गया, मैं विक्टिम हो गया। कुत्ते की क्या मेंटालिटी आएगी कि भैया यही। और लॉयन की क्या मेंटालिटी होगी? वो हड्डी नहीं देखेगा, वो देखेगा हड्डी किसने फेंकी है। समझ पा रहे हैं? हड्डी किसने फेंकी है। कुत्ता हड्डी में ही इन्वॉल्व हो जाएगा, और लायन देखेगा कि भैया हड्डी किसने फेंकी है, उस बंदे से मेरे को क्या। तो जब हमारी लाइफ में सिचुएशन आती है, या तो आप उस सिचुएशन में इंटेंगल हो जाओ, तो आप सिर्फ प्रॉब्लम ओरिएंटेशन के बारे में ही सोचते रहोगे, ये प्रॉब्लम हो गई, वो प्रॉब्लम हो गई, ये सब हो गया। पर जब आंसर्स के बारे में हम सोचते हैं तो हम पीछे जाते हैं। हम कहते हैं ये आई क्यों, ये इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। तो दैट इज लॉयन मेंटालिटी। तब मैं किसका हाथ देख रहा हूँ? मैं भगवान का हाथ देख रहा हूँ। 10 मिनट्स में जूम मीटिंग वो खत्म होगी, प्लीज रिज्वाइन। तब मैं किसका हाथ देख पा रहा हूँ? मैं फिर भगवान का हाथ देख पा रहा हूँ कि भगवान मुझे इसमें क्या सिखाना चाहते हैं। समझे मैं फिशा? हाँ जी, हाँ जी, है ना? तो अब इसमें मैं क्या सीख पा रहा हूँ? और वो करने के लिए लोग कहते हैं मेडिटेशन करो। हमारे पास मेडिटेशन का सबसे अच्छा क्या है? जितना आप अलादीन का चिराग रगड़ लोगे, जितना माला आप रगड़ लोगे, जितना आप उस एनर्जी बीइंग, सुपर एनर्जी बीइंग से कनेक्शन आ जाएगा, तो आप अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, आप अपने आसपास के लोग चेंज कर सकते हो। जीसस कैसे मिराकल्स करते थे? पानी के ऊपर कैसे चल पाते थे? क्योंकि वो अपने आप को शरीर नहीं समझते थे, वो एनर्जी समझते थे। हवा के उस पे जाओगे तो आप तो पानी के ऊपर एज अ ब्रीज जा ही सकते हो ना। जीसस ने कैसे लोगों को ठीक किया कि कोई प्रॉब्लम आ जाती थी, या संत महात्मा होते हैं, लोग जाते हैं कि इस संत के पास चले जाओ, इसका आशीर्वाद लग जाएगा। क्यों? वो क्या ट्रांसफर करते हैं? उनकी ब्लेसिंग्स क्या होती हैं? या किसी का कर्ज क्या होता है? किसी कोई श्राप दे रहा है आपको, कोई कहता है ना कि ब्लेसिंग्स बहुत काम करती है, डॉक्टर्स भी बोल देते हैं अब तो इनको ब्लेसिंग्स बचा सकेंगे। तो ब्लेसिंग्स क्या है? क्या ब्लेसिंग्स देख सकते हो? अगर मैं कहती हूँ कि ये जीते रहो, क्या आप देख सकते हो? कोई वो एनर्जी तो है, मैंने वो एनर्जी थ्रो करी, आपने वो एनर्जी रिसीव करी, तो आप में वो एनर्जी बढ़ गई। मैं अगर अपनी पॉजिटिव एनर्जी आपको दे रही हूँ,
तो आप में वो पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाएगी। अब लोग कहते हैं हम अपना एकादशी का फास्ट किसी को दे देते हैं, तो कोई एकादशी कोई चीज है कि जो आपने उठा के दे दी? जैसे ये पेंसिल, जैसे मेरे हाथ में एक पेंसिल है, अगर मेरे को ये पेंसिल किसी को देनी है तो फिजिकल चीज है, मैं आपको दे सकती हूँ, आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको दे रही हूँ, पर क्या एनर्जी आप देख सकते हैं? तो हम क्या है, हम वो एनर्जी हैं। हमें सबसे पहले ये सुना होगा, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और ये सिर्फ यूनिफॉर्म है। मेरे को सिर्फ यूनिफॉर्म पे आए हुए धाग डब्बों को सफाई करनी है, पर कैसे करनी है? मेरे को अपनी एनर्जी से करनी है, और मुझे उस एनर्जी लेवल को बढ़ाना है। और वो कैसे होगा? जब मैं एक सुपर एनर्जी से कनेक्ट होंगी, और जब मैं सुपर एनर्जी से कनेक्ट होंगी, वो कैसे करूंगी? मैं कृष्ण के नाम को जपूंगी बार बार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं बार 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 ये चीज करूंगी, दिस इज सॉल्यूशन ओरिएंटेशन। या तो आप मेडिटेट कीजिए, आप अपने मेडिटेशन में जाइए, आप एक ऐसे, जब आप चैंटिंग करते हैं या जब आप सनलाइट में जाते हैं या आप प्राणायाम करते हैं, तो आप अपने हार्ट के, आप 2-3 ऐसे गुड एंजाइम्स बढ़ाते हैं अपने खून में, डोपामीन, सेरोटोनिन और किसको, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक ऐसा एंजाइम होता है जो खून में आता है जब बच्चा एक्सपेल होता है। कितनी पेन होती है लेबर पेन में, आप सबके बच्चे हैं, आपको सबको पता होगा कि लेबर पेन कितना डिफिकल्ट होता है। तो बच्चा कैसे एक्सपेल करता है? माँ फिर भी लेडीज चाहती हैं कि हम माँ बने, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीटोसिन होता है कि भैया मेरे पास बच्चा आएगा, मैं एडेड एडवांटेज देख रही हूँ कि मेरे को कितना है, थोड़े टाइम का पेन और मेरे को बाद में सुख। तो जब हम ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं या हम चैंटिंग करते हैं, जब हम उस सुपर एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, तो क्या होता है, हमारे में यही एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, सेरोटोनिन। तो ये हमारे दिमाग को भी शक्ति में लाते हैं और हमारे हार्ट को भी। तब हमारा दिल नहीं धड़कता। आपकी चैंटिंग सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही, ये आपको तब पता चलेगा जब आप चैंटिंग कर रहे हो और आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है और फिर भी आपका एनर्जी लेवल अच्छा है, आपका हार्ट नहीं धड़क रहा, तो इसका मतलब आपकी चैंटिंग वर्क कर रही है। चैंटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका क्या है देखने का, कि आपका हार्ट जो है कोई भी गिवन कंडीशन में वर्क नहीं कर रहा। तो सबसे टेक होम मैसेज ये है कि डोंट रिपीट योर पास्ट। वो पास्ट मेमोरी चेंज करो, मेमोरी चेंज कर दो। और वो मेमोरी कैसे चेंज होगी? जब आप एक सुपर पावर से कनेक्टेड हो गए। जब मेरे को अगर पंखा चलाना है तो मैं नॉर्मल स्विच बोर्ड ऑन करूंगी तो मेरा पंखा चल जाएगा, पर वो नॉर्मल स्विच बोर्ड तो मेन पावर से कनेक्टेड है ना। आप सब समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो हमें देखना है कि लॉयन मेंटालिटी क्या है। भारती जी वो भगवान कृष्ण वाली स्लाइड लगा दीजिए जो श्लोक के साथ है। जो पिछली बार वाली थी? नहीं, जो अभी है, एक भगवान कृष्ण की फोटोग्राफ के साथ नीचे। ठीक है, दिख रही है आपको? नहीं, हाँ अब आ गई। हाँ। तो थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए, मुझे नीचे का श्लोक देखना है। अच्छा, बड़ी नहीं हो रही, मैं दोबारा देख। अच्छा कोई नहीं, आप श्लोक वैसे ही लगा दीजिए। हाँ जी। इसमें श्लोक लिखा हुआ है, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणे। ईश्वरः परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारणम कारणे। कि ईश्वर जो है वो कौन है? ईश्वर वो कृष्ण है। सच्चिदानंद विग्रह है, मतलब वो उस एनर्जी के स्रोत हैं जो हमारे, जहां से हम सारी एनर्जी ड्रॉ करते हैं, सारी नॉलेज हम वहां से ड्रॉ करते हैं, सारा हैप्पीनेस हम वहां से ड्रॉ करते हैं। अनादिर आदिर गोविंदा, मतलब वो पहले भी थे, हैं और बाद में भी वही रहेंगे। जैसे हम भी पहले थे, ये ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? भागवत गीता में ही मिलेगा ना, कि हम पहले भी हैं। हम तो एनर्जी है, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड।
एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ये तो सबको फिजिक्स का प्रिंसिपल पता है ना कि कोई भी एनर्जी बना नहीं सकते ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो हम भी वो एनर्जी के स्रोत है, पर हम वो स्रोत कहाँ से आ रही है? हम वो भगवान श्री कृष्ण से आते हैं। और सर्व कारणम कारणे, कि वो सारे कारणों के कारण है। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, जो भी हम फील कर रहे हैं, जैसा हमारे साथ हो रहा है, तो ये जस्ट इट इज लाइक एन लर्निंग एक्सपीरियंस। क्यों? बिकॉज दिस इज बीइंग सैंक्शन्ड बाय कृष्णा। अगर आज मेरे को ऐसा स्पाउस मिला है, या मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिला है, या मेरे बच्चे ऐसे हैं, या मेरे रिलेटिव्स ऐसे हैं, तो दिस इज बीन सैंक्शन्ड बाय कृष्णा कि ऐसा होगा। पर ऐसा क्यों होगा? क्या मैं उसी में लगी रहूं, हाय मेरा पति ऐसा, हाय मेरे बच्चे ऐसे, या मैं सोचूं कि भैया इससे मुझे क्या लर्निंग लेसन लेना है, मेरे को वो लर्निंग लेसन लेना है, मैंने अपनी एनर्जी उस लेवल पे वाइब्रेट करनी है। तो मैं एक अपने आप को डिसीज भी कर लूंगी, और सेकेंडली मैं उस बंदे को भी बदल दूंगी। वो मेरे को देखते देखते वो भी चेंज हो जाएगा। वो कहेगा कि यार इसमें इतनी एनर्जी लेवल है, मैं तो इसके किसी कॉम्पिटिशन का ही नहीं हूँ, मेरे को भी वैसे चेंज होना है। थिंग्स चेंज, कर्मा चेंज, आपके हाथ की रेखाएं बदल जाती है, ग्रह बदल जाते हैं, तो सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। तो आप समझ पा रहे हैं मैं फिशा? तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है चैंटिंग करना। पहले वो मेन सोर्स से वो करो, या मेडिटेट करो। मेडिटेट करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए होता है चैंटिंग करो। जो भी आपके भगवान है उनके नाम को आप जपो। माला पे जितना वो मंत्रास है शक्ति। मंत्रास मीन्स एनीथिंग जो आपके मन का मंथन करे। जब समुद्र मंथन हुआ था, या जब आप मलाई को मथते हो तो क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। वैसे ही जब मंत्रों से आप अपने आप को मथोगे तो उसमें से क्या निकलेगा? आपका एक बेटर सेल्फ मिलेगा, आपका एक बेटर फ्यूचर निकलेगा, आप एक का डिसीज फ्री लाइफ निकलेगी। तो ये चीज है, मथो जब तक करोगे नहीं। लिसनिंग इज गुड, लिसनिंग इज गुड, बट जब तक यू डोंट प्रैक्टिस। Yeah, okay. Bolo? So you're saying that she is facing all these situations everywhere because she needs to learn something. Yes. और उसके बाद लर्न करने के बाद उसे प्रैक्टिस करना है, उसको सेम चीज रिपीट नहीं करनी। जैसे मलाई को कितना मथते हैं, मलाई के लिए कितना पेनफुल होता होगा, या कैटरपिलर को बटरफ्लाई बनने के लिए अपना वो जो बॉडी को शेड ऑफ करना, इट इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस। बच्चे का जन्म होता है, वो कितना पेनफुल प्रोसेस। एक छोटी सी कैनल में से इतना बड़ा बच्चा निकलता है, माँ के लिए भी पेनफुल होता है, बच्चे के लिए भी पेनफुल होता है। पर क्या होता है, उसका आगे क्या एडवांटेज है? वो पेन सहने के बाद बच्चा आता है, वो उसको एक नई लाइफ मिलती है, और माँ को एक अच्छा बच्चा मिलता है जिसके लिए वो उसके लिए कुछ कर सकती है। एक माँ के लव को कितना ज्यादा अहमियत दिया गया है। बीइंग अ मदर इज सच अ गुड थिंग। तो अनटिल एंड अनलेस हम वो पेन सहेंगे नहीं, तो कृष्णा वो सेम पेन रिपीट करते रहेंगे। तो इसलिए कनेक्ट विद कृष्णा, कनेक्ट विद द हायर पावर। माला जितनी रगड़ लोगे, जितना जिन को रगड़ लोगे, उतने में अलादीन का चिराग रगड़ते रहोगे तो जिन निकलेगा। और जिन निकलने का मतलब है कि मेरी हार्ट बीट अब फास्ट नहीं हो रही, मेरा दिल नहीं धड़क रहा, मुझे टेंशन नहीं हो रही। तो ठीक है, तो हमने ये देखा कि हमें किस मेंटालिटी पे जाना है, हमें किस मेंटालिटी के ऊपर जाना है। हमें कुत्ते की तरह नहीं देखना, सिर्फ हड्डी में नहीं पड़े रहना, हमें लायन की तरह देखना है, हमें कृष्ण का हाथ देखना है हर चीज में। और जब हम उस लवर को देखना शुरू करेंगे तो हम बहुत अच्छे लेवल पे आएंगे। तो निर्गुण का मतलब क्या है? विशुद्ध सत्वा होना। निर्गुण का मतलब है ये 3 गुणों से ऊपर जाना, रजो तमो और सतो से ऊपर जाना। तो तब हम जब विशुद्ध सत्वा की तरफ जाएंगे तभी हमारी गति है। तो प्लीज इसको पूरा ये जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है, जब आप बॉडी के कंसेप्ट से हट जाएंगे, जब आप बॉडी के कंसेप्ट से हट जाएंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं सिर्फ एक एनर्जी हूं, तो किसी की कही हुई बात आपको छुएगी नहीं। कोई ज्वेलरी आपको, कोई मटेरियल थिंग आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगी तो भी आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लीज अपनी भागवत गीता में 2 अध्याय का 14वां श्लोक निकाल लीजिए। अपने भागवत गीता में 2nd चैप्टर का 14th श्लोक निकालिए। ये जो फ्लो चार्ट आपके सामने आज आया है कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई, प्रतिकूल परिस्थिति में हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, तो ये कोई मनगढ़ंत चीज नहीं है। भगवान कृष्ण क्या बताना चाहते हैं, ये सब भागवत गीता में से ही आ रहा है।
हमें भागवत गीता क्यों पढ़नी है, क्यों चांट करना है? सिर्फ लर्निंग रीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट इज कि हम उसको प्रैक्टिस करें। तो दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक निकालिए। निकाल लिया सबने? क्या लिखा हुआ है? मार्त स्पर्शतु कौन्तेय, सब म्यूट रहिए लेकिन पीछे पीछे बोलते भी रहिए। मात्र स्पर्शतु कौन्तेय अशिष्टो सा सुखा दुखादः आगम्पन्यो अनित्यस् तमस्तिस्वा भारता। ठीक है, मात् स्पर्शतु कौन्तेय शिष्टो सा सुख दुखादः आगमप्यो अनित्यस्था तामस्तितिक्षवा भारता। इसका मतलब क्या हुआ कि सुख और दुख जो है सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे, थोड़ी देर रहेंगे और फिर चले जाएंगे। पर वो सबसे प्रिय मेरे को कौन है? जो ततस्वा है। तितिक्षवा का मतलब क्या होता है? जो टॉलरेंट है, जो सुख में भी सम रहता है और दुख भी। मतलब आपको दुख तो डाइजेस्ट करना आना ही चाहिए, पर आपको सुख भी डाइजेस्ट करना है। मतलब सुख में, जैसे भारती जी ने लास्ट टाइम कहा था, सुख में फूलो नहीं और दुख में भूलो नहीं, यही कहा था ना सुख। तो आपको सुख भी डाइजेस्ट करना आना चाहिए। अगर आप सुख को भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे तो ईगो बढ़ता जाएगा आपका। तो ठीक है, ये जो है, जो पूरा आज जो फ्लो चार्ट से समझाया गया है वो 2.14 है भागवत गीता का। प्लीज ये मंत्र को चांट करने की कोशिश कीजिए। कोई भी लाइफ सिचुएशन आए तो आप इस मंत्र को एज अ, जिसको कहते हैं ना, आपको हेल्प करेगा ये मंत्र की। आप उसको रिमाइंड करिए, भैया कृष्णा ने क्या क्या, सुख और दुख क्या है। हरे कृष्णा, सब सुन पा रहे? 2.14 हमने करना है। भारती जी एक बस लास्ट स्लाइड है आपके पास कंट्रोल की। अच्छा, मैं भी करती हूँ। तो ये वाला श्लोक जो है आप इसको अच्छे से याद कीजिए। जब भी लाइफ का सिचुएशन हो, जब भी हार्ट बढ़ गए, तो इसका ट्रांसलेशन ही याद कर लीजिए। सुख और दुख जो है सर्दी और गर्मी की तरह आएंगे। अब सर्दी इतनी पड़ रही है तो आप रो रहे हैं क्या? आप अपने आप को कवर ही कर रहे हैं ना। हम अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं, हम अपने आप को कंट्रोल ही कर रहे हैं। तो हमें वो चीज पे ध्यान देना है। कौन सी वाली कह रहे हो आप? कंट्रोल। ओके, हाँ जी। तो अब हमारे को, अब सर्दी और गर्मी दो तरीके की चीजें आ रही है। तो सर्दी आ रही है तो आप लोग क्या कर रहे हैं? गरम खा रहे हैं, अपने आप को गर्म करने की कर रहे हैं। तो आप सर्दी, भगवान को कोस तो नहीं लेना, हे भगवान आपने इतनी सर्दी कर दी, हे भगवान आपने इतनी गर्मी कर दी। आप एसी चला लेते हैं, आप सिचुएशंस के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। तो फिर पीपल जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो हम उससे क्या लेसन लर्न कर सकते हैं? हम कैसे अपने आप पे कैसे वर्क कर सकते हैं? तो ये कंट्रोल है। अगर मुझे अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है तो क्या हेल्प करेगा? प्रसाद हेल्प करेगा। ठाकुर को लगाया हुआ भोग, तुलसी पत्र, बहुत सारे लोग तो प्रसाद खा के ही चेंज हो जाते हैं। खाना खा के ही प्रसाद मुंह में डाल के, प्रभुपाद कहते थे इस्कॉन का प्रसाद जो है अंदर आपके सतोगुण डेवलप कर देता है। कितने सारे लोगों को प्रसाद ही चेंज कर देता है।
और आपको इंटेलिजेंस को प्योरीफाई करना है तो आपको शास्त्र पढ़िए, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम। दिस इज लाइक गेटिंग अटैच टू द एनर्जी सोर्स। और अगर आपको अपने फॉल्स ईगो पे कंट्रोल करना है तो आप वैष्णव को सर्व कीजिए, भगवान को सर्व कीजिए, अर्च विग्रह लेके आइए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपकी औकात क्या है। हम शरीर नहीं है, हमारे को हल्की सी चोट लग जाती है या चाकू से कट जाता है या कुछ हो जाता है, हम कहते हैं ओहो हमारी लाइफ में कितना बड़ा स्यापा हो गया। लेकिन जब हम देखते हैं, हम वैष्णव को सर्विस देते हैं, हम किसी को भी साधु संग करते हैं, साधुओं का अच्छे से मान सत्कार करते हैं, हम दंडवत प्रणाम करते हैं, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, हम फ्लावर्स भगवान को ऑफर करते हैं, तो हमारा ईगो खत्म होता है, हमारा रियल ईगो आता है कि हम तो भगवान के क्या है, दास है, तो हम क्यों मास्टर बने फिरते हैं। तो हमारा जो फॉल्स ईगो है उसको हम कवर कर सकते हैं। और फिर माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम चैंटिंग से माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यही चीज आज, यही श्लोक आप अच्छे से याद कीजिएगा, यही स्लाइड को, वी आर एंडिंग आवर क्लास हियर। ठीक है, तो प्लीज ये वाला श्लोक याद कीजिएगा। अब हम भागवत गीता के अंदर एंटर कर रहे हैं, धीरे धीरे हम भागवत गीता के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो अब हम, दिस इज प्रैक्टिकल एंड मेडिकल भागवत गीता। तो आज हमने एपिजेनेटिक समझा किससे, भागवत गीता के एक श्लोक से। तो प्लीज इसे अप्लाई कीजिएगा, इट्स नॉट ओनली फॉर योर एप्लीकेशन, क्योंकि मैं भी इस चीज को, मैं जो बोल रही हूँ मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रही अभी। मेरे पास भी, मैं बहुत बड़े खड्डे में हूँ, मेरा भी पानी जो है ऊपर सर तक पहुंच चुका है, पर बार बार हम क्या है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा था दिस इज हरि नाम संकीर्तन। जब हम 4-5 लोग इकट्ठे बैठ के ये चीजें सुनते हैं या उस पर वर्क करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो आज मैं आपको रिमाइंड करा रही हूँ, कल आपको मेरे को ये रिमाइंड कराना है, अगर मैं आपके पास रोती हुई आती हूँ या आपको कर रही हूँ। तो हमें भागवत गीता का सपोर्ट करना है। और अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि अलादीन का चिराग जितना रगड़ोगे, संख्या पूर्वक नाम जब जितना करोगे, तो चेंज आएगा ही आएगा, आपकी वो मेमोरी चेंज हो जाएगी और आप फ्यूचर में जा पाओगे। ठीक है, तो 2.14 भारती जी एक बार आप पढ़ो। एक मिनट, मेरी बुक पे यही वाला ना, मात्र स्पर्शातु वाला। हाँ, मात्र स्पर्शतु, इसमें लिखा है मात्रा स्पर्शास्तु। हाँ, मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे, हमें गाना है, भागवत गीता गानी है, मैं गा नहीं पाती हूँ। मात्रा स्पर्शास्तु ट्रांसलेशन पढ़ो, मैं ट्रांसलेशन पढ़ूं। ठीक है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, और सीमा जी आप इसका आगे जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ो। तात्पर्य, कर्तव्य निर्वहन करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ, जनवरी, फरवरी के मास में प्रातः काल स्नान आदि करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले हैं वह स्नान करने में तनिक भी नहीं झिझकता। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मई जून के महीनों में भी भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान का पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन 2 नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित मातृ कुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वहन का उत्तरदायित्व आ पड़ा है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने आज भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ा, और हमें जब भी हमारा हार्ट बीट फास्ट करेगा तो ये एक मंत्र है,
ये एक जिसको कहते हैं, आप पंडितों के पास जाते हो कि जी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, अब कल को आपका हार्ट बीट करेगा तो इस मंत्र को गांठ लगा के याद कर लो। सुख को भी डाइजेस्ट करना है और दुख को भी डाइजेस्ट करना है। जैसे समर्स में हम खाना भी बनाते हैं, चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, और विंटर्स में उठ के भी कार्तिक स्नान लोग करते ही हैं, चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना पड़ रही हो। तो हमें दोनों चीज को बहुत अच्छे से करना। तो वी विल एंड आवर क्लास हेयर टुडे। तो होपफुली आप सबको समझ आया कि हमने मेडिकली भागवत गीता को कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और प्लीज अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो सब अपने हाथ ऊपर कर दी। ये सारे पिक्चर में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूं अभी? अभी नहीं, जब हम रिकॉर्डिंग डालेंगे उसके बाद, जब आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेजोगे और मैं उसको ज्वाइन करके भेजूंगी, तो फिर उसके बाद वी विल गो। अच्छा, कल आप यहाँ पे क्लिनिक पे 4 o'clock आ जाओगे? मंडे को तो आप लेट थे। हाँ, वो कल थोड़ा सा लेट हो गई थी। हाँ, 4 o'clock हूँ। तो मेरे को ना, मैं माला लेकर आऊँ, मुझे वो एक बार बताना कैसे करते हो। मैं कहीं ना कहीं गलती करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन मेरा भी है, जो ये आपने विश्वामित्र के बारे में जो बताया था कि उर्वशी से उनका इंटरकोर्स हुआ था, लेकिन जो उनका जो पुत्री थी वो जो उनका पुत्री थी शकुंतला, वो तो मेनका से हुई थी। तो फिर मैंने उल्टा बोल दिया होगा, शायद मैंने फिर उल्टा बोल दिया होगा। मेनका के साथ उनका संबंध हुआ होगा और उर्वशी को उन्होंने वो उसमें टर्न कर दिया होगा। मतलब ये थोड़ा चेक कर लेना। मतलब कहानी का तात्पर्य ये है कि एक बार उन्होंने अपनी वासना के वशीभूत आके अपना तपोबल खोया था, और एक बार अपने गुस्से के वशीभूत आके उन्होंने अपना तपोबल खोया था। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। एक बार मैं भी फैक्ट चेक कर लूंगी, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो लेट्स एंड आवर क्लास हियर। और अपने नोट्स आप प्लीज बार बार रिवाइज कीजिएगा। हाथ ऊपर कर लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।